जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान राम कहते हैं, मेरा यह दिव्य और गुप्त उपदेश आपकी किस्मत को चमकाने के लिए है, आपके सोए भाग्य को जगा देगा। प्यारे भक्तों, ये उपदेश एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और सुन करके मंथन स्वयं कीजिएगा, तभी आप इसका गूढ़ रहस्य समझ पाएंगे। भगवान राम अयोध्या वासियों को ये उपदेश देते हुए कहते हैं, प्यारे भक्तों, और हम भी अयोध्या वासी हो चुके हैं, क्योंकि न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। आप और हम इंद्र भी बन चुके हैं, सभी देवता बन चुके हैं, अयोध्या वासी बन चुके हैं। तो ये उपदेश हम सब के लिए है भगवान का। भगवान राम सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि एक बहुत ही गुप्त बात है, और वह यह है कि शंकर के भजन बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। जो शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वह मनुष्य मंद बुद्धि वाला अज्ञानी ही है। जो शिव का पूजन ध्यान करता है, मुझे त्याग देता है, अथवा मेरी पूजा आदि करता हुआ शिव का त्याग करता है, वह मूर्ख कल्पों तक घोर नरक में ही वास करता है। शिव का पूजन ध्यान करोगे तो राम का छूट जाता है, और जब राम का पूजन ध्यान किया जाएगा तो उस समय शिव जी का ध्यान नहीं हो सकेगा। ये तो निश्चित है। एक बार या तो शिव जी का ध्यान होगा या राम जी का, दोनों का तो एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए देवताओं के पूजन ध्यान को भक्ति समझना अज्ञानता है। वास्तव में शिव भजन वह है जो भजन स्वयं शिव जी ने गाया है। जितने भी नाम दुनिया में प्रचलित हैं, इन सब का उच्चारण करने पर शुरू और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है। इन नामों में कोई भी नाम महामंत्र नहीं है। भाई, महामंत्र तो उसे कहते हैं जिसका आदि अंत मध्य नहीं है। नाम के प्रभाव को तो भगवान शिव ही अच्छी तरह जानते हैं। नाम के प्रभाव से जहर भी अमृत बन जाता है। नाम के प्रभाव से शिव जी का अमंगल भेष भी मंगलदायक हो गया। अमंगल भेष की भी शिव आरती में महिमा गाई जाती है। चारों युगों और वेदों में नाम का ही प्रभाव प्रकट है। सतयुग के भक्तों ने राम नाम का ही स्मरण किया होगा, जबकि ये कहा जाता है कि नाम तो निराकार और साकार भगवान से भी बड़ा है। जैसे अग्नि सर्वव्यापक होने पर किसी भी काम की नहीं, न तो निराकार अग्नि से शीत निवारण होता है और न ही निराकार अग्नि से भोजन ही बना सकते हैं, मगर जब यत्न पूर्वक लकड़ियों की सहायता से अग्नि प्रकट कर ली जाती है तो उससे हमारे सब कार्य चलते हैं। ऐसे ही निराकार भगवान की प्राप्ति नाम से होती है। नाम से, जिस नाम की महिमा स्वयं भगवान राम भी न गा सके, क्या वह कोई साधारण नाम हो सकता है? आप जो है ना, अनंत नामों के चक्कर में मत फंसो। वो नाम एक ही है, जो नाम सदा से था, है और रहेगा। और उसी नाम को शिव जी जपते हैं, उसी नाम को राम जपते हैं, उसी राम को कृष्ण जपते हैं। तभी भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मेरे भजन बिना शिव जी का अधूरा, और शिव जी के भजन बिना मेरी भक्ति अधूरी है। तो वो नाम आपके भीतर है, जिस नाम को आपको जपना है और जिस नाम को भगवान स्वयं जपते हैं। शिव जी जपते हैं, राम जपते हैं, सभी भगवान जपते हैं। और वो कहाँ है? वो हमारे श्वासों में घुला हुआ है, और उसकी तुलना में कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि महामंत्र वही होता जिसकी तुलना में कोई भी नाम ना खड़ा हो। अगर आप राम जपोगे तो राम की तुलना में कृष्ण है, कृष्ण जपोगे तो शिव है, शिव जपोगे तो राम है। तो ये तो एक दूसरे की तुलना हो गई। लेकिन जो नाम आपकी श्वासों में समाहित है, उस नाम की तुलना में ना कुछ था, ना है और ना ही कभी होगा। लेकिन जिस प्रकार दूध में मक्खन घुला होता है और उसको मथने से ही निकाला जाता है, तो आप भी अपनी श्वासों में छिपे नाम को मथिए। यानी कि मथने का मतलब ये है कि उन श्वासों का ध्यान कीजिए, जप कीजिए, तो वो नाम अलग हो जाएगा। वो नाम स्वयं कहेगा
कि मैं ही वो नाम हूँ जिसको राम जी जपते हैं, शिव जी जपते हैं, कृष्ण जी जपते हैं, और सारी दुनिया को जिस नाम ने धारण कर रखा है, सारी दुनिया उसी नाम से चल रही है, हम भी उसी नाम के कारण जिंदा हैं। तो वो नाम आपके अंदर ही है। उस नाम को अब आप खाली अपनी जाति श्वासों का ध्यान करें, या फिर सोहंग जोड़ के करें, या फिर राम जोड़ कर करें, कृष्ण जोड़ कर करें। नाम तो भगवान का नाम जैसे आप श्वासों के साथ जोड़ते, वो तो श्वास को पकड़ने के लिए, नाम तो छूट जाएगा, रह जाएगी आपकी श्वास, और उस श्वास में ही अभ्यास के बाद वो नाम प्रकट होगा, जिस नाम को जानने के लिए पता नहीं कितने कितने साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। लेकिन प्यारे भक्तों, आप पर भगवान की परम कृपा है कि आपको घर बैठे ही वो ज्ञान मिल रहा है, उस नाम को जानने का अवसर मिल रहा है। अगर आप ये अवसर गंवा देंगे तो प्यारे भक्तों फिर ये अवसर दोबारा ना मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।